Okay students, so once again I welcoming you in my new video. So today we are watching here past continuous tense. ठीक है, तो आज हम सब past continuous tense देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो भी हमने वीडियो बनाया था उसमें मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस मैंने बनाया था। तो अभी हम देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी हम बात करें पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें जारी है वो भी पास्ट में। जैसे कि मैं घर जा रहा था, मतलब अभी नहीं जा रहा हूँ, जा रहा था, कभी जा रहा था, पास्ट में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब ही होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो भूतकाल में हो रही थी। ठीक है, जैसा कि मैं खाना खा रहा था, अभी नहीं खा रहा हूँ, पहले जो बीत चुका है उस टाइम में मैं खा रहा था, मैं जा रहा था, मैं लिख रहा था, मैं पढ़ रहा था। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसको पहचानते कैसे ही मैं आपको बता देता हूँ। वाक्य के अंत में आता है रहा था, रही थी और रहे थे आता है। ठीक है, वाक्य के अंत में ये सारी चीजें आती है। किसमें आती है? वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, मतलब कोई भी काम हो रहा था, अभी नहीं है लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में हो रहा था, हो रही थी या फिर हो रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं। मैंने इससे पहले जैसे जो भी वीडियो बनाया है उसमें मैंने चार टाइप लिखा है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का भी 4 टाइप होगा, जैसे कि एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एफर्मेटिव। ठीक है, एफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आएगा? फॉर्मूला लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वाज या फिर वेयर, उसके बाद वर्ब आता है, वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है, उसमें जोड़ा जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अभी आपको सबसे पहले बता दूं किसके किसके साथ वाज लगाया जाएगा और किसके किसके साथ वेयर लगाया जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ और सिंगुलर के साथ। इसमें क्या लगता है? इन सभी में लगता है was। ठीक है, और फिर वेयर किसमें लगता है? उसमें आएगा जैसा कि दे हो गया, वी हो गया, है ना, दे हो गया, वी हो गया, और प्लूरल ले सकते हैं, प्लूरल। उसके साथ में क्या आता है? वेयर आता है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो एफर्मेटिव का मैं इसमें सेंटेंस बता रहा हूँ, आप लोग इसको बनाइए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा था, तो इसका क्या बनेगा इंग्लिश? मैं सोच रहा था, इसका इंग्लिश क्या बनेगा? इंग्लिश बनेगा इसमें, देखो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर? मैं। तो मैं को देते हैं आई। अब इसमें वॉज आएगा कि वेयर, आई के साथ में वॉज आता है, तो इसमें क्या लगाना है? वॉज। वर्ब क्या कर रहा था इसके अंदर? वर्ब मतलब समझते हैं ना, क्रिया, क्या कर रहा है? वो सोच रहा है। सोचने को क्या कहते हैं? थिंक। आई वॉज थिंक, उसमें क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है। ऑब्जेक्ट कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, तो आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था। इसके बाद नेक्स्ट है, एक और बताता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैंने, अभी दूसरा बताता हूँ। वह गाना गा रही थी, गाना गा रही थी। इसका क्या बनाएंगे हम? सिंपल है, सब्जेक्ट कौन है इसमें? वह यानी लड़की है वो, तो वह को कहते हैं शी। इसमें वॉज आएगा कि वेयर, शी के साथ में वॉज आता है, तो यहाँ पे आएगा वॉज। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या इसके अंदर क्या कर रही है? वो गा रही है, गाने को क्या कहते हैं? शी वॉज सिंग, उसके बाद इसमें आईएनजी लगाना है। शी वॉज सिंगिंग, ऑब्जेक्ट क्या बचा? गाना। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही थी। ठीक है,
यह था एफर्मेटिव, समझा, एफर्मेटिव। अभी इसी का मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव बनाता हूँ, ठीक है। इसी का नेगेटिव बनाता हूँ। नेगेटिव सेम रहेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वॉज या फिर वेयर, ठीक है। उसके बाद नॉट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसमें आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट। मैं इसी को कन्वर्ट कर देता हूँ। एफर्मेटिव में मैं सोच रहा था, नेगेटिव में क्या आएगा, मैं नहीं सोच रहा था, तो चलिए मैं नहीं सोचता हूँ, इसमें लिखता हूँ मैं नहीं सोच रहा था, मैं नहीं सोच रहा था, है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। वॉज आएगा कि वेयर आएगा, मैं के साथ में वॉज आता है, तो आई वॉज। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब क्या है, सोच रहा था, तो सोचने को कहते हैं थिंक। आई वॉज नॉट थिंक, उसमें लगाना है आईएनजी, तो इसमें आएगा आई वॉज नॉट थिंकिंग, ऑब्जेक्ट कुछ बचेगा, तो उसका क्या आएगा, आई वॉज नॉट थिंकिंग, ठीक है। इसका नेगेटिव बनाता हूँ मैं, वह गाना नहीं गा रही थी, वह गाना नहीं गा रही थी। इसका कैसे बनेगा, इसका भी बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह को इंग्लिश में कहते हैं शी, उसके बाद शी के साथ में वॉज आता है, शी वॉज, उसके बाद नॉट आएगा, शी वॉज नॉट, उसके बाद वर्ब, क्या है वर्ब इसमें, गा रही थी, शी वॉज नॉट सिंग, इसमें आता है आईएनजी, शी वॉज नॉट सिंगिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा, गाना, शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रही थी, ठीक। यह था नेगेटिव। उसके बाद है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले वॉज वेयर पहले आता है, इसमें वॉज और वेयर जो है पहले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, वर्ब में आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, अंडरस्टूड। तो चलिए देखते हैं। अब इसी का मैं क्या करता हूँ, इंट्रोगेटिव बनाता हूँ। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। मैं सोच रहा था, यह तो सिंपल हो गया, क्या मैं सोच रहा था, तो इसका इंट्रोगेटिव बन गया, क्या मैं सोच रहा था, क्या मैं सोच रहा था, आगे क्वेश्चन मार्क। तो किसका बनाते हैं हम, सबसे पहले सब्जेक्ट देखो क्या है इसमें, मैं क्या है, मैं के साथ क्या आता है, मैं बोले तो आई के साथ में वॉज आता है, तो सबसे पहले इस दोनों में से क्या आएगा, वॉज आएगा। वॉज सब्जेक्ट में है आई, वॉज आए वर्ब में है सोच रहा था, आई वॉज थिंक, उसमें लगा है आईएनजी, आई वॉज थिंकिंग, ऑब्जेक्ट बचा है, कुछ नहीं बचा, आई वॉज थिंकिंग, वॉज आई थिंकिंग, आगे क्वेश्चन मार्क, वॉज आई थिंकिंग, क्या मैं सोच रहा था। नेक्स्ट है वह गाना गा रही थी, वह गाना गा रही थी, तो इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या वह गाना गा रही थी, क्या वह गाना गा रही थी, क्या वो गाना गा रही थी। अब इसका बनाना है, इसका क्या बनेगा, सबसे पहले इसमें देखो वह है, वह मतलब शी के साथ में क्या आता है, वॉज आता है, वॉज पहले आएगा, वॉज के बाद सब्जेक्ट है इसमें शी, वॉज शी, वर्ब क्या है इसमें, गा रही थी, वॉज शी सिंग में आईएनजी लगेगा, वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रही थी। समझाइए इंट्रोगेटिव। अभी इसी का हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव का ही नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव,
इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें सबसे पहले वॉज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, उसके बाद क्या आता है इसमें ऑब्जेक्ट। अभी इसी का क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव का ही नेगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव का ही नेगेटिव बनाना है। इधर दिया है क्या मैं सोच रहा था, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, क्या मैं नहीं सोच रहा था, क्या मैं नहीं सोच रहा था। यह क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, मैं है तो मतलब वॉज आएगा, वॉज। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं को कहते हैं आई। उसके बाद आता है नॉट, वर्ब, वर्ब क्या है इसमें सोचा, वॉज आई नॉट थिंक, थिंक में आईएनजी लगाना, वॉज आई नॉट थिंकिंग, ऑब्जेक्ट भी बचा है, वॉज आई नॉट थिंकिंग, क्या मैं नहीं सोच रहा था। उसके बाद इसका भी नेगेटिव बनाना है, क्या वो गाना गा रहे थे, तो इसका क्या बनेगा, क्या वो गाना नहीं गा रहे थे, क्या वह गाना नहीं गा रही थी, इसका क्या बनेगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले वॉज वेयर में से क्या आएगा, अभी शी दिया है सब्जेक्ट में, तो शी के साथ में वॉज आता है, तो दोनों में से सबसे पहले शी आएगा। शी सब्जेक्ट है, वह, सॉरी वॉज नहीं आएगा, शी नहीं आएगा, वॉज आएगा। शी है ना, सब्जेक्ट में शी है तो इसमें वॉज आएगा, वॉज। उसके बाद शी, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है इसमें गा रही थी, वॉज शी नॉट सिंग, इसमें एनजी लगाना है, वॉज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट क्या बचा इसमें सॉन्ग, क्या वो गाना नहीं गा रहे थे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये सेंटेंस को क्रिएट करना है, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, अगर नहीं समझता है आप इसको आप बार बार रिप्लाई करके देखिए, आप रिपीट करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से।